आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनावी मौसम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी कांग्रेस पार्टी की तमाम प्रदेश इकाइयों को बड़ा संकेत और संदेश दे दिया है। अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि दरअसल राज्य के बजट आकार को देखकर ही घोषणाएं की जाएं। कर्नाटक में मुश्किल हालात के मद्देनजर ये नसीहत दी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वादे पूरे नहीं होने पर सरकार की छवि पर गलत असर भी पड़ता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के टिप्पणी के बाद, नसीहत के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा निशाना साधा है। शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ रही है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना कठिन या लगभग असंभव है। कांग्रेस झूठे वादों की पार्टी है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि अब राहुल गांधी की खटखटाखट योजना का क्या होगा। खड़गे और राहुल गांधी देश से माफी मांगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर मढ़ी पैराग्लाइडिंग साइट पर नियमों को दरकिनार करने से एक विदेशी महिला पैराग्लाइडर पायलट की जान चली गई है। 43 वर्षीय डीटा मिसुरकोवा को पैराग्लाइडर क्रैश हो गया और फिर वो घायल हो गए। उन्हें पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन मनाली ने स्थानीय युवाओं के मदद से मिशन अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग्स का और टारगेटेड हमलों का दौर थमा नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक और नया दौर शुरू हुआ है। आतंकवादियों ने इसी कड़ी में शुक्रवार को बडगाम में सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 श्रमिकों को गोली मार दी। श्रमिकों की पहचान उस्मान मलिक और सूफियान के तौर पर हुई है। ये दोनों ही मजदूर जल जीवन मिशन के तहत पेयजल आपूर्ति परियोजना के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। एक अन्य घटना में आतंकियों ने बांडीपुरा में सैन्य शिविर पर हमले का भी प्रयास किया, लेकिन जवानों की जवाबी कार्रवाई से वो भाग निकले। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद समझौता हुआ और इसी कड़ी में पूर्वी लद्दाख में LAC से लगे देपसांग और डेमचोक में टकराव खत्म करते हुए भारत और चीन ने अपने सैनिकों को पीछे हटने के बाद पेट्रोलिंग की शुरुआत कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने शुक्रवार को डेमचोक के अग्रिम मोर्चे पर अपनी पेट्रोलिंग पार्टी के साथ गश्त शुरू की। देपसांग के इलाके में भी भारतीय सैनिकों की ओर से पेट्रोलिंग जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। इस बीच आपको बता दें कि दीपावली के मौके पर लद्दाख में चुशूल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान भी हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के अब सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। गुरुवार को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में बढ़ते हुए खालिस्तान समर्थक उग्रवाद के मद्देनजर भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव के बीच हिंदुओं के साथ खड़े होने का उन्होंने वादा किया है। इंडो कनाडाई लोगों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने एक बयान में जस्टिन ट्रूडो ने प्रवासी भारतीयों के लिए दीपावली के महत्व को भी एक प्रकार से बताया है। जम्मू कश्मीर में जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं और उमर अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से प्रदेश की बेहतरी के लिए राजभवन और केंद्र के साथ मिलकर चलने का जो दावा और वादा था वो लगभग अधूरा होता हुआ दिख रहा है। उमर सरकार और राजभवन के बीच खींचतान भी लगातार शुरू हो चुकी है। उमर और उनकी कैबिनेट के किसी भी मंत्री ने 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर छठे संस्थापना दिवस समारोह में जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने राजनीतिक एजेंडे पर समझौता करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। उत्तर कोरिया की तरफ से दावा किया गया है कि उसने नए ह्वानसोंग 19 अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जो कि अमेरिका में कहीं पर भी हमला कर सकती है। उत्तर कोरिया के तानाशाह और शीर्ष नेता किम जोंग उन ने शुक्रवार को कहा कि देश ने एक दिन पहले परमाणु हथियार के विकास में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पूरी टीम 235 पर आउट हो गई, जिसमें रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट हासिल किए, जबकि वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट अपने नाम किए। न्यूजीलैंड को सस्ते में लपेटने के बावजूद भी भारत ने अंतिम 15 मिनट में 3 विकेट गंवा दिए और इसी कड़ी में आप कह सकते हैं कि भारत का पहले दिन पहले टेस्ट मैच में अंतिम 15 मिनट में पलड़ा कमजोर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक परिषद के सलाहकार विवेक देवराय का शुक्रवार को निधन हो गया। वो 69 बरस के थे। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स दिल्ली के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विवेक देवराय सूक्ष्म आंत्र रुकावट के कारण उन्हें भर्ती कराया गया था और आप कह सकते हैं कि आंत में रुकावट का मतलब है कि कोई चीज आपकी आंत को अवरुद्ध कर रही है, इससे भोजन और मल ठीक तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा।